नहीं नहा के। फ्रेंड अभी हम लोग निकले हैं बाहर कुछ खाने के लिए और खाने के बाद हम निकलेंगे बांके बिहारी मंदिर। तो वीडियो में कंटिन्यू रहें। और रितेश जी होटल वाले से पूछ रहे हैं डायरेक्शन वगैरह कि कहाँ कैसे जाना है, टैक्सी वगैरह सारी चीज़ें। तो गाइस हमारे आश्रम के ठीक बगल में एक होटल है और हमने सोचा कि यहीं पे सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। तो रितेश जी उनसे बोले हैं चाय बनाने के लिए। यहाँ पे चप्पल उतार के अंदर जाना होता है। फ्रेंड ये श्री कुंज बिहारी सेवा धाम है, इसके सामने श्री गोकुल धाम है और भी आगे ऐसे कई हैं जो कि यहाँ पे जो भी बाबा को हम लोग टीवी पर देखते हैं वो सारे बाबा लोगों का ही ये है। लेकिन यहाँ पर वो टीवी में जो दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी रुकता है उसका हमें चार्ज देना होता है। चाहे हम कुछ भी खाते हैं या रूम रेंट पे लेते हैं तो उसका चार्ज हमसे यहाँ पर लिया जाता है। ये देख लीजिए आप, ये 5 स्टार होटल भी इसके आगे फेल है। इतने बड़े बड़े होटल। 10 रुपये का एक ब्रेड। हमने तो सोचा कि कम में होगा, लेकिन 10 रुपये का एक ब्रेड था। फ्रेंड हम लोग गौरी गोपाल आश्रम के लिए निकल गए हैं और हम लोग अभी ई रिक्शा में बैठे हुए हैं। फ्रेंड हमारा प्लान बीच बीच में चेंज हो जा रहा था, इसलिए मैं आपको सही अपडेट नहीं दे पा रही थी। हम बांके बिहारी जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले हमने सोचा कि पहले यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? मजा आया आश्रम देख के? तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि मम्मी की ख्वाहिश, मम्मी का एक तरह से सपना बोल सकते हैं कि उनको अपने आँख से ये आश्रम देखना था, बाबा जी के दर्शन करने थे। ये देख सकते हैं मम्मी एकदम लीन हो गई हैं, देखते ही लीन हो गई। तो मम्मी चलिए महाराज जी से मिलने। फ्रेंड हमारा मेन मोटिव यही था कि मम्मी को यहाँ के दर्शन कराने थे। मम्मी को दिन रात मतलब ऐसा बोल सकते हैं उनको सपने में आते थे अनिरुद्ध महाराज जी, और मम्मी ने कहा कि बस मुझे वहीं घुमा दो, वहीं दर्शन करा दो, चाहे कहीं ले जाओ चाहे ना ले जाओ। तो आज फाइनली मम्मी उस जगह आ गई जहाँ वो जाना चाहती थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आप देख सकते हैं ये आश्रम के अंदर का भी है। ओहो चप्पल निकालने पड़ेंगे क्या? हम लोग यहाँ पे चप्पल वगैरह निकाल रहे हैं और मम्मी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पे सबकी चप्पल एक बोरी, प्लास्टिक की बोरी उसमें रखी जा रही है, जिससे कि फैमिली के चप्पल इधर उधर ना हो। भीड़ बहुत ज़्यादा है। रितेश जी मम्मी को आगे ले जाते हुए, बाबा जी अभी आश्रम में ही है। फ्रेंड बाबा जी आश्रम में ही है तो हम उनसे मिल के जाएंगे और आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अभी हम आपको अनिरुद्ध महाराज जी के दर्शन कराते हैं। तो महाराज जी के चैनल को भी कितने सारे बटन मिले हुए हैं, प्ले बटन आप देख सकते हैं। फ्रेंड महाराज जी आने वाले हैं और हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। सब लोग लड्डू गोपाल जी को भी लेकर आए हैं। मम्मी जी लड्डू गोपाल जी के साथ। सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी लोग क्रमबद्धता से आइएगा, आराम से। गाइस वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आपका जो कमर है वो ना दब दब की एकदम पतली हो जाएगी। मतलब हम बता भी नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा वहाँ पे मेहनत लग रहा था उनका दर्शन करने में। आप देख ही रहे हो। हर कोई उनके पास जाना चाह रहा था, उनका पैर छूना चाह रहा था, चाहे कोई गिर जाए चाहे कोई दब जाए।
रितेश जी तो मम्मी को महाराज जी के पास ले गए उनका आशीर्वाद दिलाने के लिए। उन्होंने अपना हाथ भी मम्मी के सर पे रखा। राधे राधे। महाराज जी के दर्शन बहुत अच्छे से किए और अब हम माताओं के दर्शन के लिए जा रहे हैं जो कि ऊपर है। फ्रेंड वहाँ पे कई माताएं तो ऐसी भी थी जो कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो बस लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। एंड वाकई में ये बहुत ही पुण्य का काम है उनके लिए दान करना और उनकी सेवा करना, जो कि महाराज जी तो कर ही रहे हैं। हर कोई बस उन्हीं का नाम जप रहा था वहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने कई माताओं के तो पैर भी छुए और वो अपना पैर छूने भी नहीं दे रही थी। उन सभी माताओं के लिए ऐसी ऐसी सुविधाएं महाराज जी ने कर रखी थी जो हम सोच भी नहीं सकते कि किसी दूसरी माता के लिए करें, लेकिन वो सारी चीज़ें महाराज जी ने कर दिखाई। एंड वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। हर कोई वृद्ध माताओं के दर्शन के लिए आ रहा है जिनका दर्शन हम कर चुके हैं। फ्रेंड महाराज जी के दर्शन के बाद और सभी माताओं के दर्शन के बाद हम लग गए भंडारे की लाइन में। और जहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ की, मतलब जो बॉडी का शेप होता है ना वो पूरा बदल जाए। मतलब किसी तरह हम लाइन में तो लग गए और जैसे तैसे करके मैं आगे पहुँच भी गई। और आगे जाने के बाद मैं ये सोच रही थी कि मैं लाइन में लगी ही क्यों। और वहाँ पर मतलब वहाँ पे ऐसा था कि आप लाइन में लगने के बाद ना पीछे हट ही नहीं सकते हो। और मैं किसी तरह से मम्मी के पीछे खड़ी होकर एक हाथ से टेक ली हुई थी कि कोई उनको दबा ना पाए। और जो लेडीज़ की लाइन है उसमें तो इतना ज़्यादा सब परेशान कर रहे थे, मतलब पीछे से इतने प्रेशर में ढकेले जा रहे थे कि मतलब बहुत ज़्यादा हालत हमारी ख़राब हो गई थी। लेकिन भंडारे का प्रसाद खाने के बाद हम सब कुछ भूल गए और बहुत अच्छा लगा। भंडारे का जो वहाँ का प्रसाद था, मतलब सब कुछ गर्मा गर्म और ताज़ा ताज़ा खा के मज़ा आ गया। भाई कोई ऐसा वैसा भंडारा नहीं, वृंदावन का प्रसाद है। मतलब जिसको खाने के बाद आप अपनी सारे बोलते हैं ना कि शरीर की थकान भूल जाते हो और मतलब बहुत ही सौभाग्य से भंडारे का प्रसाद नसीब होता है। फ्रेंड हमने भंडारा खा लिया और हम अब कथा के लिए आए हैं। गाइज हर कोई कैमरे में आने के लिए अपना हाथ ऊपर कर रहा था कैमरे के आगे। और जैसे जैसे ड्रोन हम लोगों के पास आ रहा था तो हम लोग भी ऐसे हाथ दिखा रहे थे। कोई लोग अपना बॉटल दिखा रहे कि हम लोग अभी टीवी में आएंगे। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। एंड थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली महाराज जी आए और उन्होंने अपनी कथा जो है शुरू की। सबसे पहले उन्होंने लड्डू गोपाल जी को माला अर्पण किया, आप देख रहे हो जैसे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा था हमें। हमने इनको हमेशा टीवी पे ही देखा है और पहली बार सामने से देख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जब उल्टा सीधा चल सकता है तो ये क्यों नहीं चल सकता। 111 वर्ष रही होगी लगभग। तो भगवान द्वारिकाधीश ने मन बनाया कि चलो हम कुरुक्षेत्र गोपियां उनके आंसू देखे, चलो इतने दिन बाद सही मुझे तो गाइज़ हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं और हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। हमने तो नहीं सोचा था कि सारी चीज़ें हो पाएंगी क्योंकि मम्मी को भंडारा भी खाना था
कथा भी सुनना था और दर्शन। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी से हो गई। हमने कथा भी सुना, भंडारा तो हमने खाया ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो फ्रेंड, हमने जिस तरह से टीवी में देखा था सेम वैसे ही यहाँ पे है आश्रम। मतलब यहाँ पे कथा भी होती है, भंडारा भी होता है और मैंने वृद्ध माताओं का दर्शन भी हम लोगों ने किया। मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड आपको अनिरुद्ध महाराज जी का दर्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हमने उनका आशीर्वाद भी लिया, उनके साथ सेल्फी भी ली मैंने तो। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।